नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज 24 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूरा चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं, केंद्र के इस जवाब पर बड़ी लोगों की चिंता। प्रशासन की रोक की वजह से नहीं बेच पा रहे प्रॉपर्टी। पूरा चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं है और सेक्टर 30 के बाद कोई भी क्षेत्र हेरिटेज की श्रेणी में नहीं आता है। केंद्र सरकार की ओर से संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात को लोकसभा में सांसद मनीष तिवारी से पूछे गए सवाल के जवाब में स्पष्ट किया है। इससे चंडीगढ़ को हेरिटेज सिटी घोषित करने के दावे की हवा निकल गई है। दूसरी तरफ चंडीगढ़ को हेरिटेज बताते हुए प्रशासन की रोक की वजह से शहर वासियों के प्रॉपर्टी संबंधी कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं। सांसद तिवारी ने लोकसभा में प्रशासन की ओर से गठित हेरिटेज कमेटी पर सवाल उठाया है। उनके सवाल पर मिले जवाब में ये साफ हो गया है कि चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का गठन किसी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत नहीं बल्कि महज प्रशासनिक आदेश से हुआ है। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लिखित उत्तर के अनुसार यह कमेटी 20 अप्रैल 2012 को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद गठित की गई है। इसका उद्देश्य सेक्टर 1 से 30 तक के 13 हेरिटेज जोन और इमारतों का संरक्षण, पुनर्स्थापना और रखरखाव सुनिश्चित करना है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन 13 हेरिटेज जोन को उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य महत्व के आधार पर ग्रेड 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया गया है। प्रशासन की ओर से हेरिटेज सिटी घोषित के कारण शहरवासियों के कई काम रुके हुए हैं, जिसमें शेयर वाइज प्रॉपर्टी का पंजीकरण उनके पिछले 2 साल से रोका हुआ है। इसी कारण ही शहर में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। प्रशासन ने शहर में सरकारी ही नहीं, लोगों की निजी प्रॉपर्टी को भी हेरिटेज घोषित किया हुआ है। सोमवार को लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए उत्तर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पूरा चंडीगढ़ हेरिटेज सिटी नहीं है और सेक्टर 30 के बाद कोई भी क्षेत्र हेरिटेज की श्रेणी में नहीं आता है। मनीष तिवारी ने कमेटी को लेकर सवाल उठाया कि सरकार ने जिस सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का हवाला दिया है वह स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हेरिटेज कमेटी चंडीगढ़ की प्रगति और विकास की अंतिम निर्णायक संस्था बन सकती है, क्योंकि इसका कोई विधिक कानून आधार नहीं है और किसी भी संसदीय कानून के तहत गठित नहीं हुई है। प्रशासन हेरिटेज को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। हेरिटेज नियम को प्रशासन अपने हिसाब से मोड़ लेता है। शहर के कई चौराहों पर इस समय हटा दिए गए हैं, कई चौराहों को छोटा किया गया है, कई पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई हैं और मटका चौक पर लोहे की तारें लगा दी गई हैं, जबकि हेरिटेज के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है। हेरिटेज सिटी में पूरे शहर के बाजारों की इमारतों का एक जैसा होना चाहिए, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। प्रशासन ने शहर की कई सड़कों को अपने हिसाब से चौड़ा किया है। कई साल पहले शहर में कोला डिपो थे, लेकिन इसे कमर्शियल साइट में बदलने की मंजूरी प्रशासन ने दे दी है और 600 करोड़ रुपए से रुके हुए हैं सौदे। शेयर वाइज प्रॉपर्टी का पंजीकरण बंद होने के पिछले पौने साल में सिटी ब्यूटीकुल चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी उछाल आया हुआ है। शेयर वाइज प्रॉपर्टी पर पाबंदी लगने से 600 करोड़ रुपए के सौदे रुके हुए हैं, जो कि इस रोक के हटने का इंतजार कर रहे हैं। हेरिटेज सेक्टर 1 से 30 तक रिहायशी इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें दक्षिणी सेक्टर के मुकाबले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। आलीशान कोठियों के रेट बहुत बढ़ गए हैं। प्रशासन की मनमानी। सेकेंड इनिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष RK गर्ग का कहना है कि असल में हेरिटेज के नियम प्रशासन के अधिकारी अपने हिसाब से बदल लेते हैं। शहरवासियों से जुड़े काम हेरिटेज सिटी का हवाला देते हुए रोक लिए जाते हैं, जबकि प्रशासन अपने काम करते रहते हैं। इससे शहर पिछड़ता जा रहा है। असल में हेरिटेज के नाम पर प्रशासन मिसयूज कर रहे हैं और शहर का विकास रुका हुआ है। 100 साल पुरानी चीज को हेरिटेज घोषित किया गया है, जबकि चंडीगढ़ को बने हुए ही 100 साल नहीं हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एमएस न्यूज 24 देश की आवाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।